सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। एंड स्टूडेंट्स, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में एक बार फिर से मैं आ गया हूं आपके सामने एक अच्छा सा क्वेश्चन लेकर के, जिसके चांसेस है कि बोर्ड एग्जाम में ज्यादा आ सकता है। मतलब ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। मैक्सिमम टाइम बच्चों इस चैप्टर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सर कौन सा क्वेश्चन? जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर। और उस चैप्टर में एक क्वेश्चन आता है, लेकिन लेकिन उस क्वेश्चन को करने से पहले आपको बेसिक आइडिया पता होना चाहिए। सर कौन सा बेसिक आइडिया? बच्चों, आपने पूरे के पूरे मैथमेटिकल लॉजिक में एक कॉन्सेप्ट सीखा था जिसको हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रुथ टेबल। अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करते हैं, ट्रुथ टेबल को सीखने के लिए सबसे पहली बात, आपके पास एंड, और, नॉट, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ के बारे में पता होना चाहिए। तो सभी लोग जानते हैं कि जो इनके टेबल्स होते हैं बच्चों, अगर हम बात करेंगे नॉट, तो नॉट क्या बोलता है? ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो। फिर आता है और क्या बोलता है बेटा? एक भी ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। और क्या बोलता है? एक भी ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। फिर बारी आती है एंड की, और एंड क्या बोलता है सर? एक भी, सॉरी, एंड क्या बोलता है? दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। क्लियर? फिर बारी आती है इफ देन की। इफ देन में क्या होता है? पहला स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, दूसरा फॉल्स, तो ही आंसर फॉल्स आएगा। जैसे P इंप्लाइज दैट Q है, सो P इंप्लाइज दैट Q में आपका P होना चाहिए ट्रू, Q होना चाहिए फॉल्स, तो ही आंसर फॉल्स आएगा। अदरवाइज कोई भी केस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर ट्रू ही आएगा। उसके बाद बच्चों किसकी बारी आती है? जी हां, उसके बाद बारी आती है इफ एंड ओनली इफ की। एंड व्हाट अबाउट इफ एंड ओनली इफ? इफ एंड ओनली इफ क्या बोलता है सर? अगर दोनों सेम रहेंगे तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। ये चीजें अगर आपको पता है, सो मैं आपको बता देना चाहता हूं। जी हां बच्चों, अब इसके अंदर क्वेश्चन क्या बोला है? प्रूव दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। तो आपको इसके ऊपर तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैं बता दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन बच्चों ट्रुथ टेबल के बारे में। ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क के लिए पूछता है, ठीक है? तो आपको ट्रुथ टेबल पूछ सकता है, या तो बोल देगा सेकेंड वन, क्या बोलते हैं कि टोटोलॉजी चेक करो और कॉन्ट्राडिक्शन चेक करो और कंटिंजेंसी चेक करो। देखा बच्चों आपने? सो टोटोलॉजी चेक करो या कॉन्ट्राडिक्शन या कंटिंजेंसी, मतलब वेदर चेक योर स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन कंटिंजेंसी। मतलब टोटोलॉजी क्या होता है सर? अगर हमारा स्टेटमेंट हमेशा ट्रू रहेगा तो हम क्या बोलेंगे? टोटोलॉजी। हमेशा फॉल्स है तो कॉन्ट्राडिक्शन। लेकिन अगर मिक्स में रहेगा तो हम क्या बोलते हैं बच्चों? कंटिंजेंसी। ठीक है? फिर तीसरी बारी आती है किसकी सर? तीसरी बारी आती है प्रूफ की। मतलब प्रूफ वाले क्वेश्चन भी आएंगे, दो स्टेटमेंट दे देंगे, बताओ, चेक करो। प्रूफ मतलब इक्विवेलेंट, ठीक है? इक्विवेलेंट। तो बच्चा इन तीन के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। डायरेक्टली बोल देगा प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, या प्रूफ दैट द गिवन स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन और कंटिंजेंसी, या तो बोलेगा चेक वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट और नॉट। इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको बनाना तो ट्रूथ टेबल ही है। तो इन शॉर्ट आपको टेबल बनाने आना चाहिए दोस्तों। चलो, सो ये क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखो सभी लोग, कैसे करना है? कभी भी जब कभी भी आप ट्रूथ टेबल ड्रॉ करोगे, मेक श्योर दैट ड्राइंग आप पेंसिल से करोगे, और जब आप बनाने जाओगे तो क्या यूज करोगे आप लोग? जी हां, आप लोग यूज करोगे पेन। ठीक है? सो मतलब लिखने टाइम पेन यूज करोगे, ड्रॉ करते समय पेंसिल। यस। क्यू इंप्लाइज दैट पी। फिर क्या लिखा बेटा? और पी इंप्लाइज दैट क्यू। तो आप सभी को पता है ट्रूथ टेबल के अंदर यहां पे कितने स्टेटमेंट है सर? दो स्टेटमेंट। पहला है पी, दूसरा है क्यू। उसके बाद अगर ये पूरा निकालना है तो पार्ट में करना पड़ेगा डिवाइड। तो पहले क्या निकाल लो? क्यू इंप्लाइज दैट पी। फिर क्या है बच्चों? पी इंप्लाइज दैट क्यू। फिर इन दोनों का और है, सो पी इंप्लाइज दैट क्यू और क्यू इंप्लाइज दैट पी। देखो, जिनको ये पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ना है,
भाई प्लेलिस्ट के अंदर ये पूरा मैथमेटिकल लॉजिक है, जा करके आप इस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से सीख सकते हो। राइट, मैं आपको बता रहा हूं ट्रुथ टेबल के बारे में। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कहे जाते हैं वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब मैक्सिमम टाइम बच्चों ट्रुथ टेबल पूछता ही है। ओके, सो Q implies that P और P implies that Q में पहले P लिखा, फिर Q लिखा, फिर ये Q implies that P निकाला, P implies that Q, फिर दोनों का और। अब सभी को पता है अगर दो स्टेटमेंट होते हैं तो दो बार ट्रू दो बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स। देखा बच्चों आपने? सो दो बार ट्रू दो बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, हो गया। अब क्या निकालना है? Q implies that P। अरे अभी तो बताया मैंने, implies में क्या होता है, जो पहला ट्रू होना चाहिए दूसरा फॉल्स, तभी आंसर फॉल्स आएगा। तो Q implies that P में पहले कौन है सर? Q। कैसे भी नहीं देखने का, implies वाले में ध्यान देना है कि पहले क्या लिखा है और बाद में क्या लिखा है, अदरवाइज कंडीशन बदल जाता है। सो पहले Q लिखा है तो Q को पहले देखेंगे, बाद में P लिखा है तो P को बाद में देखेंगे। समझ गए? चलो सर क्या देखेंगे? TF, पहला होना चाहिए ट्रू दूसरा होना चाहिए फॉल्स, पहला होना चाहिए ट्रू दूसरा होना चाहिए फॉल्स। बच्चों पहला ट्रू है क्या? यस। दूसरा फॉल्स है? नो। पहला तो ट्रू था दूसरा फॉल्स ही नहीं था, बात खत्म हो गई। पहला ट्रू। सर आप क्यू क्यू देख रहे हो पहले? अरे क्यू इंप्लाइज दैट पी में क्यू को तो ही पहले देखेंगे बाद में पी को। तो पहला ट्रू है? नो। बात खत्म, आगे मत बढ़ भाई। पहला ट्रू है? यस। दूसरा फॉल्स है? यस। क्या बात है। सो क्यू इंप्लाइज दैट पी में यहां पर क्यू ट्रू है और पी फॉल्स है, तो ट्रू फॉल्स होने की वजह से आंसर क्या आएगा? फॉल्स। आगे देखो, पहला ट्रू है? नहीं। जब पहला ही ट्रू नहीं है तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। सो देखा जाए बच्चों तो क्यू इंप्लाइज दैट पी में एकमात्र ऐसा कंडीशन था जहां पर पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स निकला, जिसकी वजह से ये वैल्यू क्या हो गई? फॉल्स। तो बाकी बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएंगे? ट्रू। बताया था मैंने। सिर्फ TF के केस में क्या होता है स्टूडेंट्स? F, अदरवाइज ट्रू। अब आते हैं P implies that Q। P implies that Q, तो पहले P को बाद में Q को। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है? नो। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है? यस। सो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, पहला ट्रू है? नो। पहला ट्रू है? नो। तो पहला ही ट्रू नहीं है तो आगे जाके जाओ ही मत। सो बाकी सब क्या हो जाएंगे? ठीक नहीं रे, ट्रू हो जाएंगे। अब आगे बढ़ेंगे, इन दोनों का क्या निकालना है बच्चों? और तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैथमेटिकल लॉजिक में ट्रुथ टेबल बनाने आना ही चाहिए, बिकॉज उसके ऊपर इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आएगा। कितने मार्क्स के लिए बेटा? 3 मार्क्स के लिए। और मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी बच्चे का 3 मार्क्स जाए। टेंशन मत लो, टेबल कंप्लीट नहीं हुआ है। अब इन दोनों का निकालना है। और क्या बोलता है सर? एक भी ट्रू है तो देखो, एक भी ट्रू है क्या? यस। 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 देखा आप सभी ने, सारा आंसर ट्रू है। अब आप क्या करना? पेंसिल का यूज करके इस तरीके से हाईलाइट कर देना। उसके बाद पेन से यहां पे लिखना कि फ्रॉम अबो ट्रूथ टेबल बराबर कॉलम। अरे कौन सा कॉलम दोस्तों? P implies that Q और Q implies that P। P implies that Q और Q implies that। सर आपने इन दोनों को आगे पीछे चलेगा रे बेटा? चलता है चलता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं तो हाँ भाई इसको लिख लो, ये लो, इसको चाहिए तो आप लिख दो 10 मिनट, नहीं तो बोलोगे सर क्या सर आप कैसा करते हो? ठीक है। सो Q implies that P और P implies that Q, आंसर सेम ही है। कॉलम Q implies that P और P implies that Q R बोल रहा सॉरी, is always true। देखो कैसे लिखा जाता है, therefore it is tautology। क्योंकि हमको पता है कि अगर आपका स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगा तो क्या होगा बच्चों? टॉटोलॉजी। फॉल्स है हमेशा तो कॉन्ट्रडिक्शन, और अगर मिक्स में आ जाए तो कंटिंजेंसी। देखा आपने, इस तरीके से। अगर इस तरीके से आपने टेबल बनाया और ऐसा स्टेटमेंट लिखा, समझ जाना 3 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। तो बच्चों प्लीज, इस मैथमेटिकल लॉजिक का दूसरा लेक्चर था, इसके अंदर वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। किसके बारे में? जी हाँ, ट्रुथ टेबल के बारे में। सो बच्चों प्लीज आप सभी लोग
इससे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन कर लो। मतलब आपको ट्रुथ टेबल बनाने आना चाहिए, बिकॉज ट्रुथ टेबल बनाने आ गया तो चाहे टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कंटिजेंसी पूछे या क्या नाम है इसका, कुछ भी पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप टेबल बनाने आ गया तो आप कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन माय डियर स्टूडेंट। जाने से पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों में, क्योंकि आप सभी लोग को पता है इतने मजेदार तरीके से ये सीरीज चल रही है कि एक टाइम आएगा कि आपको सारे के सारे एकदम अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपके मार्क्स भी आ जाएंगे। बस फटाफट शेयर करो सभी लोगों को। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय स्टूडेंट्स।